गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी का अगला वाला पार्ट, जिसके अंदर अपने पास तात्क्षणिक वेग और औसत वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पास दे रखा है कि तात्क्षणिक वेग होता क्या है। तात्क्षणिक वेग की परिभाषा देखते अपन जैसे क्या होता है कि किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। निश्चित क्षण का मतलब होता है जैसे अपन नैनवा से कोटा जा रहे हैं, तो नैनवा से कोटा जाते हुए रास्ते में किसी क्षण विशेष जैसे बूंदी के पास में अपन गाड़ी का वेग देखते हैं या गाड़ी की चाल देखते हैं, तो पर्टिकुलर उस क्षण पर कितनी चाल होगी उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। जैसे किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, नोट लगा के लिखो एक चीज़ की तात्क्षणिक वेग के बारे में, क्या नोट के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ लिखनी है। जैसे तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए औसत वेग के समय अंतराल, तात्क्षणिक वेग को प्राप्त करने के लिए औसत वेग के समय अंतराल डेल टी को घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं और सांद्रता का सीमांत मान ज्ञात करते हैं। सांद्रता का तो सीमांत मान ज्ञात करते हैं और औसत वेग के समय अंतराल को डेल टी को घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं। जैसे अब औसत वेग निकालते हैं तो औसत वेग में भी दो चीज़ें होती हैं, एक अभिकारक या क्रियाकारक का औसत वेग और एक उत्पाद का औसत वेग। तो अभिकारक या क्रियाकारक का तो ऋणात्मक होता है और उत्पाद का धनात्मक होता है। तो अपन देखते हैं जैसे अभिकारक या क्रियाकारक का तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा है कि औसत वेग को समय अंतराल डेल टी को घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं, तो डेल टी को जीरो की ओर ले जा रहे हैं। और दूसरा होता है इसके अंदर लिमिट लगा के नेगेटिव, मैंने बोला कि अभिकारक को क्रियाकारक का ऋणात्मक होता है, तो डेल आर क्रियाकारक या अभिकारक का डेल आर बटा डेल टी, तो लिमिट नेगेटिव डेल टी जीरो की ओर डेल आर बटा डेल टी। उसी प्रकार अब इस अभिकारक का तात्क्षणिक वेग निकालना है तो लिमिट हटाएंगे तो माइनस डी आर बटा डी टी, तो ये तो अभिकारक या क्रियाकारक का तात्क्षणिक वेग आ गया। उसी प्रकार अथवा या और उत्पाद का तात्क्षणिक वेग निकालते हैं, वही लिमिट लगाते हैं, डेल टी को जीरो की ओर ले जाते हैं औसत वेग को। तो इसमें बता रखा है कि उत्पाद का जो वेग होता है वह धनात्मक होता है, तो यहाँ पर डेल पी बटा डेल टी, तो वही इसका तात्क्षणिक वेग निकालते हैं प्लस डी पी बटा डी टी। तो अब अपने पास इसको डायग्राम द्वारा चित्र द्वारा समझेंगे कि अभिकारक के संदर्भ में सांद्रता का ग्राफ कैसा है, सांद्रता और समय का ग्राफ कैसा है, और उत्पाद के संदर्भ में सांद्रता और समय का ग्राफ कैसा है। तो अब देखो तुम कि क्रियाकारक या अभिकारकों की सांद्रता बटा समय, इसके बीच में एक ग्राफ खींचा है। तो दो अक्ष है, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दे रखा है अपने पास, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दे दिया। तो अपने पास एक्स अक्ष पर जहाँ से पॉइंट से जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वहाँ पर टी बराबर की जीरो और आगे वाले पॉइंट पर टी वन और टी टू। उसी प्रकार सांद्रता यहाँ पर आर जीरो, यहाँ पर आर वन, यहाँ पर आर टू दे रखी है। तो एक कर्व टाइप ग्राफ खींचते हैं नीचे की साइड। अभिकारक की मैंने बोला था कि अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता घटती है, तो आर जीरो से घट गई, तो इस पॉइंट है, इस पॉइंट पर टी वन को खींचते हैं, इस पॉइंट पर टी टू को खींचते हैं। उसी के सापेक्ष सांद्रता की ग्राफ खींचते हैं, आर टू टी टू पर आर टू और टी वन पर आर वन। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे यहाँ पर डेल टी बराबर क्या होता है, टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ पर अपन ने बोला था कि डेल टी का मान निकालेंगे जो बाद वाला माइनस पहले वाला। यहाँ बाद वाला क्या है, आर वन, और पहले वाला क्या है, आर टू। तो आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू बट बराबर के डेल आर,
माइनस डेल आर, क्योंकि अपन ने बोला है कि R2 माइनस R1 लिखते हैं तो डेल आर आता है, पर यहाँ बाद वाला R1 है, पहले वाला R2 है, इसका R1 माइनस R2 लिखेंगे तो माइनस डेल आर होगा। या ऐसे लिख दो कि R2 माइनस R1 बराबर डेल आर, पर ऐसे नहीं लिख पाते, अपन फॉर्मूले को उसी के अनुसार जमाएंगे जिससे अपने पास अभिकारक या क्रियाकारक का सांद्रता का और समय का ग्राफ दे रखा है। तो इसका औसत वेग निकालते हैं यहाँ से, आर औसत वेग। तो औसत वेग का मतलब होता है कि माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। डेल आर मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक बटा डेल टी, अभिकारक का ऋणात्मक होता है। उसी प्रकार यहाँ पर एक सीधी लाइन शो कर रखी, तो इस पॉइंट पर अपने को तात्क्षणिक वेग निकालना है। तो तात्क्षणिक वेग आर, तात्क्षणिक वेग क्या होता है कि अभिकारक का तात्क्षणिक वेग भी ऋणात्मक होता है, पर औसत वेग को तो डेल से शो करते हैं और तात्क्षणिक वेग को डी से शो करते हैं। तात्क्षणिक वेग वही अभिकारक का ऋणात्मक होता है, तो माइनस डी आर अपॉन डेल टी। तो उसी प्रकार उत्पाद के सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ, तो यही दे रखा है कि उत्पाद की सांद्रता और समय वही t बराबर 0, T1 T2 के सापेक्ष P1 P2 उत्पाद की सांद्रता निकालनी है। यहाँ पर T1 को P1 के साथ और T2 को P2 के साथ मिलाते हैं, तो वही निकालते हैं डेल T बराबर T2 माइनस T1, वही डेल P बराबर P2 माइनस P1। तो ये उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, बढ़ा हुआ ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पर निकालना है अपने को औसत वेग, आर औसत वेग। उत्पाद की सांद्रता धनात्मक होती है तो डेल P अपॉन डेल टी। अपने को तात्क्षणिक निकालनी, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, ये धनात्मक होता है उत्पाद का, तो यहाँ पर प्लस dP बटा dt। उसी प्रकार अब नोट लगा के कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखो जो अपने को याद होनी चाहिए कि किसी अभिक्रिया के वेग को लिखते समय व्यंजक के संगत रसमीकरणीय गुणांक को भाग देते हैं। मतलब किसी अभिक्रिया के वेग को लिखते समय व्यंजक को संगत रस समीकरणीय गुणांक से भाग देते हैं। जैसे अपने पास कोई अभिक्रिया दे रखी है, कोई अभिक्रिया है अपने पास, अभिक्रिया कौन कौन सी है, जैसे कि ए प्लस बी मिलके बनेगी सी प्लस डी। तो यहाँ पर क्या है, जो स्मॉल ए बी सी और डी ये तो हैं रस समीकरणीय गुणांक, इसी का भाग देते हैं अभिक्रिया का वेग लिखते समय। और ए बी क्या होता है, अभिकारक या क्रियाकारक, और सी डी क्या होता है, उत्पाद या प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं, ये अभिक्रिया दे दी और एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि इस अभिक्रिया का वेग का पद लिखो, तो अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। मैंने बोला कि अभिकारक या क्रियाकारक का वेग ऋणात्मक होता है और उत्पाद का वेग धनात्मक होता है। तो माइनस लिखते हैं पहले, और जो रस समीकरणीय गुणांक होता है उसका भाग देते हैं, तो ए है तो माइनस 1 अपॉन ए। अब वेग लिखना है, वेग को डेल के रूप में लिखते हैं, तो डेल ए बटा डेल टी बराबर के वही उसी प्रकार से माइनस 1 अपॉन बी डेल बी बटा डेल टी। अब उत्पाद देखते हैं, उत्पाद का धनात्मक होता है तो प्लस रस समीकरणीय गुणांक सी होगा उसका भाग देंगे, प्लस 1 अपॉन सी वही डेल सी बटा डेल टी। फिर उसी प्रकार से प्लस उत्पाद का रस समीकरणीय गुणांक डी का भाग दे देते हैं, तो 1 अपॉन डी वही उसका अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, तो डेल डी बटा डेल टी। तो ये ए बी सी डी हो गया रस समीकरणीय गुणांक, ए बी हो गया अभिकारक या क्रियाकारक, सी डी हो गया उत्पाद या प्रोडक्ट। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, दूसरी अभिक्रिया 2NO2 मिलके बनेगा 2NO प्लस 1O2। तो इसी प्रकार इसका अभिक्रिया का वेग लिखते हैं कि पहले वाले का क्रियाकारक अभिकारक का ऋणात्मक रस समीकरणीय गुणांक 1/2, 2 है तो 2 का भाग दे देंगे, इसका मान नेगेटिव आता है, तो इसका मान यहाँ पर नेगेटिव 1/2 डेल NO2 बटा डेल टी। उसी प्रकार उत्पाद का धनात्मक प्लस 1/2 डेल NO बटा डेल टी। फिर इसका देखते हैं O2 का बराबर के प्लस 1/1 डेल O2 बटा डेल टी। तो इसका मान निकालने के बाद अब अगली अभिक्रिया देखते हैं, 2SO2 प्लस O2 मिलकर 2SO3 बनाते हैं। तो इसमें अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिकारक या क्रियाकारक का ऋणात्मक और उत्पाद का धनात्मक, तो रस समीकरणीय गुणांक का भाग दे देंगे, तो -1/2 डेल SO2 बटा डेल टी।
बराबर के -1/1 डेल O2 बटा डेल टी। उसी प्रकार उत्पाद का धनात्मक होगा, रस समीकरण में गुणांक 2 होगा तो 1/2 डेल SO3 बटा डेल टी। तो अब इसी प्रकार अब अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होता है, ये लिखना अपन सीख गए। अब अपन पढ़ेंगे वेग का व्यंजक क्या होता है या वेग नियम एवं वेग स्थिरांक क्या होता है। तो वेग व्यंजक अथवा वेग नियम एवं वेग स्थिरांक क्या होता है। एक सामान्य अभिक्रिया दे रखी है अपने पास, ए प्लस बी मिलके बनेगी सी प्लस डी। तो इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये तो होगा रस समीकरणमितीय गुणांक। और कैपिटल ए कैपिटल बी हो गया अभिकारक या क्रियाकारक, कैपिटल सी कैपिटल डी हो गया उत्पाद। तो निकलेंगे वेग। अब देखना अभिकारक या क्रियाकारक का वेग यहाँ पे लिख लेंगे कि वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता ए की घात x, फिर अभिकारक की सांद्रता b की घात y। यहाँ पर x और y, x यहाँ x तथा y a तथा b के बराबर हो भी सकती है या नहीं भी। यहाँ पर x y a b के, ये यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर जो रस समीकरणमितीय गुणांक a और b दे रखा है, ये a और b इस सांद्रता a और b सांद्रता की घात x और y के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। x तथा y के मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जो मतलब इस वेग की सांद्रता a और b की घात x और y है, इसका मान प्रयोग द्वारा प्रैक्टिकल द्वारा निर्धारित किए गए। जो इसका मान x और y का मान अभिक्रिया के अंदर दिए हुए रस समीकरणमितीय गुणांक a और b के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। ये प्रयोग द्वारा निर्धारित होगा, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरा होगा, अब अपने पास समानुपाती साइन हटेगा तो वेग बराबर के वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं k। ये समानुपातिक नियतांक है। वेग बराबर k a की घात x b की घात y। इसको समीकरण 1 से प्रदर्शित किया हुआ है। समीकरण 1 को वेग व्यंजक अथवा वेग नियम कहते हैं। यहाँ पर k वेग स्थिरांक या वेग कांस्टेंट है। k क्या है, वेग कांस्टेंट है। और समीकरण 1 को वेग व्यंजक या वेग नियम कहते हैं। अब अपने पास वेग व्यंजक या वेग नियम की अपन परिभाषा पढ़ चुके। अब इसके बाद अपन ने 3 चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट की थी। क्या, एक तो वेग व्यंजक, वेग नियम और वेग स्थिरांक। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि वेग व्यंजक में अभिकारक की घातों x y के योग को अभिक्रिया की खोटी कहते हैं। जो वेग व्यंजक निकाला अपन ने, वेग बराबर के k a की घात x b की घात y। तो वेग व्यंजक में अभिकारक की घातों मतलब a और b, अभिकारक की सांद्रता a और b है तो उसकी घात अभिकारक a और b है x और y। तो वेग व्यंजक में अभिकारक की घात x और y के योग को अभिक्रिया की खोटी कहते हैं। मतलब कोई भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की घातों का योग होता है, वह अभिक्रिया की खोटी होता है। अब अभिक्रिया की खोटे को n से शो करते हैं तो n बराबर के x प्लस y का योग होता है, वो अभिक्रिया की खोटी आएगी। तो अभिक्रिया की खोटी भी खत्म हो गई कि अभिक्रिया की खोटी 0 हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती हैं। अभिक्रिया की खोटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। 1/2 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है या 5/2 भी हो सकती है। मतलब भिन्नात्मक का मतलब होता है कुछ भी हो सकती है। अतः अभिकारक का तात्क्षणिक वेग, मैंने बोला था तात्क्षणिक वेग को डी से शो करते हैं। अभिकारक मतलब नेगेटिव होगा तो -dr/dt को समीकरण 1 के साथ समाकलित करने पर। इसको समीकरण 1 के साथ समाकलित कैसे करते हैं कि समीकरण 1 के साथ समाकलित करते हैं कि तात्क्षणिक वेग लिखते हैं यहाँ पर -dr/dt और उसका मान, वेग का मान दे रखा है पर k a की पावर x b की पावर y। और a और b मतलब a तथा b को अभिकारक r व x प्लस y बराबर n। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि मैं a की घात x और b की घात y को मैं r मान लेता हूँ और x और
वो प्लस वाई जो खोटे का मान है उसको मैं एन के बराबर लिख देता हूँ। तो माइनस डी आर बटा डी टी बराबर के आर के पावर एन। मैंने यहाँ पर क्या माना, ए और बी को तो मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया, और एक्स प्लस वाई दोनों का योग क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि, उसको एन के बराबर मान लिया। तो एक समीकरण बन गई तात्क्षणिक वेग की माइनस अभिकारक या क्रियाकारक के तात्क्षणिक वेग की माइनस डी आर बटा डी टी बराबर के आर की पावर एन। इसको बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण आ गई। समाकलित वेग समीकरण की परिभाषा पढ़ ली। अब निकालते अपन वेग स्थिरांक की विमाएं एवं मात्रक क्या होता है। एक सामान्य अभिक्रिया अपने पास ए बी बी मिलके बनेगी सी सी और डी डी। यहाँ पर वेग की समीकरण लिखो के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। पहले समझ लिया आपने कि वेग के समीकरण कैसे लिखते हैं। उसके बाद के वेग के अंदर इसके बाद दे देंगे ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई का। अब आपने देखा था कि जो वेग की समीकरण आई है, वेग बराबर के की पावर के या आर की पावर एन। यहाँ पर निकाला था अपन की वेग की समीकरण ये आ गई थी। तो इसका मान लिख लो यहाँ पर, वेग का मान के आर के पावर एन। के आर के पावर एन से वेग का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर के बराबर आ जाएगा वेग बटा आर की पावर एन। अब तो ए की पावर एक्स बी की पावर वाई और आर की पावर एन के तुल्य। इसकी तुलना करने पर आप इस अभिक्रिया की अपन मात्रक निकालेंगे कि अभिक्रिया की मात्रक क्या होती है, कि सांद्रता की इकाई, जो सांद्रता या कंसंट्रेट होती है उसकी इकाई क्या होती है, मोल अपॉन लीटर। सांद्रता को शो करते हैं अपन मोल अपॉन लीटर। यदि लीटर ऊपर जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स, और समय की इकाई होती है सेकंड। उसी प्रकार के बराबर वेग बटा आर की पावर एन लिखते हैं यहाँ पर। तो वेग क्या दे रखा है, माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये किसका दे रखा है, अभिकारक या क्रियाकारक का। तो वेग माइनस डी आर, आर क्या है सांद्रता है, और टी क्या है समय है। तो माइनस वेग बराबर माइनस सांद्रता बटा समय। तो के बराबर सांद्रता की क्या दे रखी है यहाँ पर, सांद्रता बटा समय, वेग का मान यहाँ पर, और इधर सांद्रता की घात एन। तो सांद्रता बटा समय और यहाँ पर 1 बटा सांद्रता की घात एन। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अपन निकालते कि n बराबर 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया, n बराबर 1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया, n बराबर 2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब इसका मान लिखना है अपने को कि जो ये n है, इस n बराबर लिखना है अपने को। जहाँ पर शून्य कोटि की निकालनी वहाँ पर 0 लिख दो, जहाँ पर प्रथम कोटि की निकालनी वहाँ पर 1 लिख दो, जहाँ पर द्वितीय कोटि की निकालनी वहाँ पर 2 लिख दो। तो k बराबर सांद्रता बटा समय इंटू 1 बटा सांद्रता की घात 0। अब किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 आता है। तो सांद्रता बटा समय बच गया यहाँ पर। तो सांद्रता की घात होती है मोल अपॉन लीटर और समय के मात्रक होता है सेकंड। तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या आती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक हो गया। मतलब इसको शून्य कोटि की अभिक्रिया को इस मात्रक से शो करते हैं। दूसरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंदर n की जगह 1 लिख देंगे। तो k बराबर सांद्रता बटा समय 1 अपॉन सांद्रता की घात n। तो n की जगह 1 लिख दिया तो 1 आ गया यहाँ पर सांद्रता। तो अब यहाँ पर सांद्रता कट जाएगी तो 1 अपॉन समय आ गया। तो समय का मात्रक सेकंड। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आ जाएगा सेकंड इनवर्स। उसी प्रकार द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो n का मान लिखेंगे 2। n का मान 2 लिखने से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया निकल जाएगी। तो k बराबर सांद्रता बटा समय 1 अपॉन सांद्रता की घात n। n का मान लिख देंगे 2। तो सांद्रता कट जाएगी तो 1 बटा समय 1 बटा सांद्रता। तो समय और सांद्रता निकाल देंगे। सांद्रता का मात्रक होता है क्या, मोल अपॉन लीटर। तो लीटर ऊपर चल जाएगा और मोल यहाँ पर रह जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स ये निकल जाएगा किसका, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। अब किसी भी अभिक्रिया का मात्रक निकालने के लिए अपने को पास एक फॉर्मूला है, जो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इस यूनिवर्सल फॉर्मूले को अपन याद कर लेंगे। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला कौन सा है, जैसे मैं देखता हूँ तुम्हारे को यूनिवर्सल फॉर्मूला बताता हूँ तुम्हारे को कि कैसा होता है। कि यूनिवर्सल फॉर्मूला तुम ऐसे याद करना, यहाँ पे दे रखा है के बराबर के मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। जैसे मैं तुम्हारे को निकाल के बताता हूँ तीनों का।
जैसे तुम शून्य कोटि का निकालो तो n का मान 0 रख दो, तो मोल 1 माइनस 0, लीटर 0 माइनस 1 और सेकंड माइनस 1, तो क्या आ गया मोल 1 लीटर माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, ये तो आ गया शून्य कोटि का। उसी प्रकार प्रथम कोटि का निकाल के देखो, n का मान 1 रख के देखो, तो क्या बराबर मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, एक में से एक घटेगा तो जीरो, जीरो की किसी की भी घात जीरो होती है तो 1 आता है, तो इसका भी किसी की घात जीरो होती है तो उसका मान 1 आता है, तो सेकंड इनवर्स बच गया। उसी प्रकार 2 रख के देखो कि n का मान 2 रखते हैं, 2 रखते मोल माइनस 1 लीटर 1 और सेकंड इनवर्स, मोल 1 लीटर माइनस 1 और सेकंड मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, ये निकल गए। तो इसी प्रकार अपन ने रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स का आज वाला पाठ पूरा किया। अब केमिकल काइनेटिक्स के बारे में अपन आगे वाला पाठ अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे इसकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आदि, और अपने को उत्प्रेरक, संकीर्ण ऊर्जा आदि पढ़नी है, तो अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।